हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। डेली धमाका यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और बिंदास मैं भी मस्त हूँ। और आप लोगों को मैं एक कहानी सुना रही हूँ जो परिश्रम से लेकर के है कि इंसान जब परिश्रम करता है उसको फल कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलता है। ये कहानी आप मेरी अंत तक ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी और इससे क्या आपने सीखा। कहानी है कि ये मकड़ी के परिश्रम की। एक घर में एक मकड़ी रहती है, उसके विषय में देखिए जानकारी क्या है, मैं इस प्रकार बताती हूँ कि एक रामानंद थे। वो पापा रामानंद के एक लड़का था रामानंद, उसके पापा मुंबई गए हुए थे। वे मुंबई में जा कर के बहुत परिश्रम करते थे। उनको जब कोई सफलता नहीं मिली तो एक दिन वो अपने दादी के कमरे में बैठ गए। तभी उसकी नज़र दीवार पर कुछ मकड़ियों के अपने जाला बनाया हुआ था उस पर गई। जाले को देख करके उसको एक खेल सूझा। बार बार उस जाले को वो तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन मकड़ी बार बार अपना जाला क्या करती थी, भूल लेती थी। उसकी उसको मकड़ी के जाले को छेड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। उसी समय गोविंद के पापा मुंबई से आ गए। वो अपने पापा को देखकर बहुत खुश हुआ। गोविंद के पापा ने देखा कि आज मेरा बेटा बहुत खुश है, तो उसने पूछा क्या हुआ, तो बोला कि मैं मकड़ी का जाला तोड़ रहा हूँ। तो उसको समझाया कि गोविंद, मकड़ी बहुत मेहनती होती है। पापा ने अपने बेटे को गोविंद को समझाया कि बेटा मकड़ी बहुत मेहनती होती है। गोविंद अनमना सा उठा और मम्मी के पास जा कर के बैठ गया। अब मम्मी परेशान हो गई, क्या बात है, ये अनमना सा आकर के मेरे पास क्यों बैठ गया है। तो वो पूछने लगी माँ से वो पूछने लगा कि मम्मी, ये मकड़ियाँ क्या सच में बहुत मेहनती होती हैं। तो माँ ने कहा क्यों। कहले नहीं, पापा बता रहे हैं ये मकड़ी बहुत मेहनती होती हैं। तो मम्मी हंसकर बोली कि हाँ बेटा, मकड़ी बहुत मेहनती होती है, क्योंकि वो बार बार अपना जाला बनाती है। जब तक वो बनाती रहती है तब तक वो बन ना जाए। तो गोविंद थोड़ा सा परेशान हो गया कि क्या बात सच है, किसी चीज़ को पाने के लिए जब बार बार कोशिश करेंगे तभी हमको वो चीज़ मिलेगी। फिर वो बहन आ गई और उसने उसी समय उसकी बहन आ गई और बोलने लगी, हाँ मम्मी, मैंने भी देखा है। बच्चों की बात सुन कर के मम्मी पापा हंसने लगे और बच्चों को बताया कि बच्चों, मकड़ियों में भी अनुशासन होता है। मम्मी पापा ने गोविंद और गोविंद की बहन को बताया कि बच्चों, इनमें भी, मकड़ियों में भी अनुशासन होता है। वो लोग भी एक दूसरे की मदद करती हैं, कभी आलस नहीं करती, दिन रात काम में लगी रहती हैं। गोविंद हंसते हुए बोला, क्या मकड़ी खाना भी खाती है? जी, एक मकड़ी एक साल में 2000 की कीड़े खा लेती है। गोविंद की माँ ने बताया कि हाँ बेटा, एक मकड़ी एक साल में 2000 कीड़े खा लेती है। पापा ने बताया, गिट गिट गिर गिर करके चढ़ना, असफलता से निराश ना होना, मकड़ी से ही लिखना या सीखना चाहिए। बिटिया रानी मम्मी के गले में हाथ डाल करके बोली कि मम्मी, ये मकड़ियाँ अपना खाना कैसे ढूंढती हैं। तब मकड़ियाँ अपना खाना कैसे ढूंढती हैं, तब मम्मी ने बताया कि बेटा, मकड़ियों के पैरों पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये खुशबू महसूस करती हैं और ये जान जाती हैं दीवार पर चढ़ते समय कि हमको यहाँ से खाना प्राप्त हो जाएगा। और ये जो इनके बाल होते हैं वो उनकी पकड़ को मजबूत करते हैं। इसी के सहारे वो ऊपर भी चढ़ती हैं। मनुष्य में तो इतनी सारी शक्तियाँ होती हैं कि हम लोगों
में तो इससे ज़्यादा लगन और मेहनत होनी चाहिए। इनमें तो सिर्फ़ एक ही दो शक्ति होती, तब भी ये अपनी सारी शक्ति लगा कर के काम पूरा कर लेती हैं, जाला बना लेती हैं। लेकिन मनुष्य में जब इतनी शक्तियाँ दी गई हैं तो वो क्यों नहीं कर पाता है? तो गोविंद बोला, अच्छा कौन सी शक्तियों की आप बात कर रहे हो? गोविंद को थोड़ा शक्तियाँ भूत प्रेत वाली समझ में आई, तो उसने मम्मी से पूछा, आप कौन सी शक्तियों की बात कर रहे हो? तो मैं भी तो सुनूं। बिटिया पूछने लगी, मैं तो देखने, छूने और सूंघने की शक्तियों की बात कर रहा हूँ। बिटिया ने कहा। "हम्म।" तभी मम्मी पापा ने बच्चों को समझाया, बच्चों तुम्हें भी अपने जीवन में मकड़ियों से कुछ सीखना चाहिए, ताकि तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सको और असफलताओं से निराश ना हो। जो भी आगे बढ़ना चाहता है वो इस कहानी से ये सीख सकता है कि मकड़ी किस तरह से जाला बुनती है और बार बार नीचे गिरती है, फिर ऊपर उठती, फिर नीचे गिरती, फिर ऊपर उठती है, परंतु वो थकती नहीं है। सारे प्रयास जारी करके किसी न किसी तरह वो अपना जाला बना लेती है और अपने खाने की व्यवस्था कर लेती है। लेकिन मनुष्य में इतनी तमाम शक्तियाँ होती हैं, सुनने की, बोलने की, देखने की, हर चीज़ की शक्ति होती है, पढ़ने की, जॉब करने की। उसके बावजूद मनुष्य निराश क्यों रहता है? क्योंकि मनुष्य बहुत ज़्यादा जो मेहनत करता है वो सफल हो जाता है, जो मेहनत नहीं करता वो असफल रहता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग मकड़ी की तरह हर चीज़ में सफलता पाने की कोशिश करें। और ये आपको मेरी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।